हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जो खाते हैं वही बनते हैं, अच्छा या बुरा। आहार के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे हृदय के चारों ओर छा जाता है। जो हम सुनते हैं, बुरा या भला, उसी का भाव और उसी का अनुभव हमें आए दिन आए समय मिलता है। शुभ संदेश सुनने में एक अद्भुत आनंद है। कई लोग भक्ति गीत सुनते हैं, मुक्ति की कथा सुनते हैं, क्योंकि उसमें एक अद्भुत रस है, अमृत है, आनंद है। जो लोग इस तरह के भक्ति रस सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उनके हृदय में एक तरह का आनंद और हृदय में उद्दीप्त भाव उत्पन्न होता है। आज आप इस पर चिंतन करें कि आपकी प्रार्थना में, भक्ति भावना में, दिव्य वचन को पढ़ने में, मनन ध्यान और चिंतन में, व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थना में कितना आनंद है। आप कितने आनंदित होते हैं। पास्का का चौथा सप्ताह 13 मई 2022 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 26 से 33 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 6 तक। संत पौलुस फिलिपियों को पत्र लिखते हैं। अध्याय 4 अनुवाक्य 4 में वे कहते हैं कि मैं आपसे कहता हूं प्रसन्न रहें, फिर कहता हूं प्रसन्न रहें। संत पौलुस जेल में बंद थे। उनके गले में, उनके हाथ में हथकड़ियां थीं। फिर भी वे बड़े प्रसन्न मुद्रा में सभी से आग्रह करते हैं कि प्रभु के लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाले, पुनर्जीवित ईसा के लोग निराश नहीं हो सकते, निराश नहीं रह सकते। और यही उनके जीवन की अद्भुत झलक थी, प्रत्यक्ष प्रमाण कि प्रभु के साथ रहने वाला, प्रभु के आत्मा में जीने वाला कैसे विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकता है। यह प्रसन्नता प्रभु के साथ होने की प्रसन्नता है। यह प्रसन्नता पवित्र आत्मा के साथ सहचर होने की प्रसन्नता है। यह आनंद प्रभु में विश्वास, प्रभु में समर्पण और ईसा के शिक्षा के द्वारा प्राप्त ज्योति और आनंद का परिणाम है। आज आप इस बात पर विशेष चिंतन करें कि आपका जीवन कैसे चल रहा है। क्या आप आनंदित हैं या नहीं हैं? आपके पास भौतिक संसाधन हो सकते हैं, आपके पास परिवार है, रिश्ते हैं, खाना पीना है, सुरक्षा है, कई ऐसी चीजें हैं जो आपको आनंदित करती हैं। लेकिन क्या प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में है? यदि हाँ, तो आप आनंदित हैं। यदि नहीं है तो आप इस पर चिंतन करें और प्रभु को अपने जीवन में स्थान दें। पहल जब पौलुस और बरनाबस अंताकिया के सभागृह में पहली बार विश्राम दिवस को प्रार्थना सभा में प्रवचन दिए, वहां श्रोताओं में इस्राएलियों के साथ गैर यहूदी भी थे और वे लोग थे जो नए समुदाय में, नए मसीही समुदाय में पहली बार जुड़ रहे थे। ऐसे मिश्रित समुदाय को कुछ भी संदेश देना कठिन है, क्योंकि सभी के समझ की स्तर अलग अलग होती है। संत पौलुस पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। वे प्रार्थना में रहते थे। पवित्र आत्मा ही उनके प्रवचन में भी उनकी अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा था। इसलिए जो लोग पौलुस के साथ, बरनाबस के साथ सभागृह में बैठे थे, जब वे पौलुस को सुनना शुरू किए तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ईश्वर का आत्मा उन पर छा गया।
वे ईसा के बारे में कहने लगे कि नबियों के द्वारा ईश्वर ने अपने पुत्र के बारे में जो प्रतिज्ञा की थी, वह प्रतिज्ञा अब ईसा मसीह के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पूरी हो चुकी है। प्रभु यीशु का दुख भोग और मृत्यु हमारे पाप को हरता है, इसलिए जो उसमें विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्राप्त है। वे कहते हैं कि हमारे राजा, हमारे शासक, हमारे नेता और अगुआ ईसा को नहीं पहचान सके और वे कृपा से वंचित रहे। कितने लोग ईसा को नहीं पहचानते हैं और कृपा से वंचित रहते हैं, और कितने लोग जो ईसा को पहचानते हैं, प्रभु यीशु को ईश्वर का पुत्र मानते हैं और अपने जीवन में स्वागत करते हैं, उनका जीवन बदलता है। जिन्होंने उन्हें अपनाया, जो उन पर विश्वास किए, वे नया जीवन शुरू किए, उनका फिर से पवित्र आत्मा में जन्म हुआ। हम उसी आत्मापूर्ण जीवन के साक्षी हैं। ईश्वर को पहचानने से हमारा जीवन बदलता है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु को अपनाने से, उसके दिव्य वचन को सुनने से, प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीने से हमारा जीवन बदलता है। ईसा हमें जीवन का उद्देश्य देते हैं। ईसा को आप अपने जीवन में अपना कर देखें। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मुझ में विश्वास करो, मेरे कामों को देखो, परखो और पिता को पहचानो और पिता के पास चलने के लिए तैयार हो जाओ। थॉमस ने कहा, प्रभु, हम यह नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ का रास्ता कैसे जान सकते हैं। ईसा पिता तक पहुँचने के मार्ग हैं, सीढ़ी हैं, माध्यम हैं। ईसा हमारे सबसे बड़े सद्गुरु हैं। गुरु का मतलब जीवन में प्रकाश लाने वाला। वे हमारे अंधेरे को दूर करते हैं, हमारे जीवन में स्पष्टता लाते हैं। इसलिए अगर आप भ्रमित हैं, भटक रहे हैं, अल्प विश्वास में हैं, अंधविश्वास में हैं, तो प्रभु यीशु के पास आएं, जो अपने जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, क्षमा देने के द्वारा, आत्म त्याग और आत्म बलिदान के द्वारा हमें व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक रूप से सिखाते हैं। और आप जान जाएंगे कि महाजनो येन गता सा पंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष गए वही रास्ता है। और प्रभु यीशु हमारे लिए महापुरुष हैं, ईश्वर पुत्र हैं, संदेशवाहक हैं, जो हमें पिता तक पहुंचाते हैं। आइए हम उन पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं तेरे सभी कृपादानों के लिए, विशेष करके हमारी चेतना के लिए, कि आप हमारी चेतना को जगाते हैं। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम इस जीवन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जी सकें। हमारे जीवन में उद्देश्य है, आपको पाने का उद्देश्य, पिता ईश्वर तक पहुंचने का उद्देश्य, प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार जीने का उद्देश्य, अपने जीवन में शांति, आनंद और क्षमा अनुभव करने का उद्देश्य। हे पवित्र आत्मा, हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हमें विनम्रता का मनोभाव दीजिए और प्रतिदिन आपकी आत्मा के द्वारा हमें संचालित कीजिए। हमें वही मनोभाव मिले जो संत पौलुस का था, कि हम अनुभव कर सकें कि हम प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, प्रभु में खुश हैं, और जो हमारे साथ रहें, हमारे साथ चलें, वे भी आनंद का अनुभव करें। प्रभु में ही आनंद है, प्रभु में ही जीवन है। आमीन।